आज हम देखते हैं कि वर्सल पे हमने अपना बैकएंड कैसे लाइव करना। पहले हमने जो लाइव किया ना वो हमने रेक्ट की एप्लीकेशन की हैं, ठीक है। तो रेक्ट की एप्लीकेशन इजी हो जाती है, लेकिन जो बैकएंड है ना इसका वो थोड़ा सा टेक्निकली होता है। तो वो किस तरीके से करना है, पहले सबसे पहले तो हमने करना क्या है कि इसकी सेटिंग कर लेनी है थोड़े से प्रोजेक्ट की। कैसे, यानी कि मैं अगर cd फ्रंट एंड चलाऊँ npm run dev और यहाँ पे मैं cd admin npm run dev और यहाँ पे मैं npm start cd backend और npm क्या हो रहा है npm start। npm run dev, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ना करना क्या है कि ये जो हमारा फ्रंट एंड है इसको ज़रा एक दफ़ा चेक कर लें, सारा कुछ चल रहा है। तो डाटा क्या मसला आ रहा है, अच्छा तो हमारे पास डाटा वगैरह सब कुछ आ रहा है, लेकिन हमने चेंजेस ये करनी है कि हमारा जो बैकएंड है इसका जो URL है ना उसको हमने यहाँ पे सेटअप करना है। लेकिन हमने अभी जो किया हुआ है ना वो हमने किया हुआ है होम पेज पे, जो अगर हम प्रोडक्ट सेक्शन में जाते हैं यहाँ पे API क्लाइंट से यूज़ कर रहे हैं ना सारा, यूटिलिटीज़ API क्लाइंट, ठीक है, वर्सल अवीट और वीट का URL। तो ये कंफर्म कर लेना आपने, ये जो इनके जो URLs हैं ना उसको इन्वायरमेंट वेरिएबल में रख लेना। क्यों? क्योंकि हम जब इसको लाइव करेंगे बैकएंड को तो हम जस्ट इसके इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर चेंज करेंगे और हमारा हर जगह पे सही चलना शुरू हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्योंकि ये बैकएंड का जो URL है ये हमारा जब बैकएंड को लाइव करेंगे तो ये वाला URL हमारा चेंज हो जाएगा। तो आपने कोशिश ये करनी है जहाँ जहाँ पे एक्सेस की कॉल लगी हुई है ना फ्रंट एंड पे, तो आपने वहाँ पे इसका जो URL है ना वो आपने वही सेट कर लेना है इन्वायरमेंट वेरिएबल वाला, ताकि एक जगह पे चेंज करें तो सारी जगह पे चेंज हो जाए। तो और कहाँ पे API कॉल लगी होगी, साइनअप पे हमारे पास वेट किया डिस्पैचर, ये हमने वहाँ रिडक्स में लगाई होगी API स्लाइस और ये हमने URL रखा हुआ है, ठीक है। तो ये URL भी अब हम चेंज कर देंगे और एक चेंजेस और भी करनी होगी हमें। इस URL को हमने अब कर देना, क्या URL हमारा चल रहा है API क्लाइंट में, ये वाला ये URL रेडक्स के अंदर और /API/user ये URL है। Ctrl+Z बैकटिक लगाते हैं, यहाँ तक आ जाएगा उसका Ctrl+Z $, ऐसे /API/user, यानी ये URL आपका कहाँ से आएगा, इन्वायरमेंट वेरिएबल से यहाँ तक का। इसके आगे जो URL सेट होगा वो आपका /API/user जो यहाँ पे पड़ा हुआ था, ठीक है। ये लॉगिन और साइनअप भी इधर ही है ना, ये यहीं पे ही आ गया, ठीक है। मेरा ख्याल है यहीं 3-4 चेंजेस जगह पे यूज़ हो रहा है। तो ये आपने इस तरीके से ना कंफर्म कर लेना है, सेट कर लेना अपना URL। एक दफ़ा यहाँ पे इसको चला के देख लें तो ये भी चल रहा है। अगर हम यहाँ पे लॉग आउट करते हैं और इसके बाद लॉग इन करते हैं, हमने बनाया अब हमारा लाइव का डेटाबेस चल रहा है 1 2 3, तो ये आपका लॉग आउट भी लॉग इन भी होगा सही, तो इट मीन्स ये भी सही चल रहा है, ठीक है। पहले फ्रंट एंड को कर लेते हैं, फिर हम बैक एंड को करते हैं, एडमिन को करते हैं। अच्छा, अब लाइव करने के लिए ना इसके जो फ्रंट एंड है उसमें इतनी ख़ास चेंजेस नहीं होती, लेकिन जो बैक एंड है ना इसका वो थोड़ा टेक्निकली चेंज यूज़ होता है, अपलोड होता है यहाँ पे।
तो इसके लिए थोड़ा सा ना इन्होंने एक गाइडलाइन दी हुई है कि किस तरीके से आपने करना है। ये मैं लिंक भी सेंड कर दूंगा ग्रुप के अंदर। एक्सप्रेस की फाइल को वर्सल पे किस तरीके से डिप्लॉय करना आपने। हमारे पास जो नोड की एप्लीकेशन है बेसिकली वो एक्सप्रेस में बनी हुई है, एक्सप्रेस JS में, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं जी एक्सप्रेस फ्रेमवर्क है, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे आओगे तो ये कह रहा है कि इस तरीके से आप प्रोजेक्ट बना लो, npm इंस्टॉल कर लो, और वो कह रहा है कि सेटअप, यहाँ से असल काम हमारा शुरू होगा। वो ये कह रहा है कि क्रिएट अ डायरेक्टरी नेम्ड API। तो आपने अपने बैकएंड के अंदर एक डायरेक्टरी बनानी है जिसका नाम होगा API के नाम से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है आपने, इनसाइड API क्रिएट अ फाइल नेम्ड index.ts। index.ts का मतलब है हमने यहाँ पे बनानी है index.js, TS नहीं बनानी हमने। TS भी टाइपस्क्रिप्ट का है, तो एक हमने बैकएंड के अंदर एक मेन पे होनी चाहिए। ये बैकएंड के अंदर, ये हमारा बैकएंड मेन फोल्डर है, इसके अंदर हमारे पास मेन पे पड़ी है एक API की फोल्डर, उसके अंदर index.js। इसके बाद वो कहता है कि नीचे आता है, वो कहता है यहाँ पे अपना कोड रख दो सारा, ठीक है। ये हम अभी हमारे पास जो कोड है, उसके बाद डिफाइन द राउट, रिटर्न द वर्सल। अच्छा, इसके बाद वो कह रहा है कि यहाँ पे आपने सारा अपना कोड रख देना। कोड बेसिकली हमारा पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये कोड। तो सारे कोड को हम यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और एंड पे क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि यहाँ पे आपने ये लिसन वगैरह लगाने के बाद ये लाइन हमने ऐड करनी है, इस जगह पे नीचे आके यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट कर देना है इसे, ठीक है। हमने सारा अपना कोड index.js से उठा के API के अंदर index.js है वहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, कोई ख़ास चेंजेस नहीं है इसमें। और यहाँ पे चेंज करने पड़ेगा आगे चल के, तो अभी मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे लाके हमने एक्सपोर्ट कर देना, ये लाइन हमने ऐड करनी है। और ये जो डाटा है इसको मैं जस्ट ऐसे कर रहा हूँ, ये हमारा टेस्टिंग के लिए हम देखेंगे टेस्ट राउट के सही चल रहा है कि नहीं। तो स्लैश यानी कि मेन राउट होता है। अच्छा, ये चेंज करना है हमने। और नीचे आओगे तो आगे ये कह रहा है कि एक आपने फाइल बनानी है मेन के अंदर versal.json के नाम से, यानी इस मेन बैकएंड वाले फोल्डर पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे हमने एक फाइल बनानी है versal.json, और उसके अंदर ये कोड हमने जाके पेस्ट कर देना है, ठीक हो गया। ये मेन पे पड़ी हुई है इंडेक्स की फाइल, इसकी अब ज़रूरत नहीं रहेगी अगर अपने वर्सल पे रखना है। और हमने चेंज क्या करना है, अपने पैकेज की फाइल में जाना है और इसे बताना है हमने कि, बल्कि यहाँ पे भी ज़रूरत नहीं है वैसे, तो इसे बताने की भी हमें मेरा ख्याल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपका नोड मोन वाला सही चल रहा है, तो यहाँ पे वैसे ये इसको मैं index.json कर देता हूँ। इतना ख़ास यहाँ पे चेंज आई थिंक नहीं होता। असल चेंज आपका है यहाँ पे लेकर आना है ये सारा कोड, और एंड पे जाके आपने इसको एक्सपोर्ट कर देना है, ठीक है। और टेस्टिंग के लिए हमने एक राउट बनाया हुआ है कि अगर ये चल गया तो हमारी एप्लीकेशन जो है ना डिप्लॉय हो जाएगी सही। ये चेंजेस करनी है और उसके बाद वर्सल की फ़ाइल बनानी है, और ये कोड जो है इसको आपने यहाँ पे डाल देना। ये कोड बेसिकली क्या कर रहा है, जो भी रिक्वेस्ट आएगी ना उसको वो /API वाले फोल्डर के अंदर ना राउट करवा रहा है, ये वर्सल करेगा। इसके बाद आपने अपने वर्सल अकाउंट के ऊपर लॉगिन कर लेना है जिस तरीके से हम करते हैं, तो ये आपने पहले भी किया होगा। उसके बाद यहाँ से आप इनके थोड़ा सा वो चेंज हो चुकी है, तो प्रोजेक्ट्स में आओगे, आपने यहाँ पे इंपोर्ट प्रोजेक्ट कर लेना। यहाँ पे आपका वो कनेक्ट होगा गिटहब के साथ, याद हो अगर आपका, तो यहाँ पे आपका गिटहब के साथ कनेक्ट होगा। अगर नहीं है तो आप ऐड गिटहब अकाउंट करोगे तो आपकी सारी यहाँ पे जो रेपोज हैं वो आ जाएंगी। तो वहाँ पे वो पूछता है कि आपने एक करनी है, सारी करनी है, तो आप सारी सिलेक्ट कर लो या एक सिलेक्टेड कर लो, वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये आपके पास रिपोजिटरी इधर आ जाएंगी। अब मेरे पास जो मेन रिपोजिटरी है ना वो है मेरे पास ये वाली, मेरे पास जो मेन रिपोजिटरी है उसका नाम है टेक मोबाइल्स। उसके अंदर मेरे पास 3 पड़ी हुई हैं एप्लीकेशंस, एक एडमिन की, एक बैकएंड की और एक फ्रंट एंड वाली। 3 एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं। अगर आपके पास ये बाहर पड़ी हैं तो आपने जस्ट उस डायरेक्टरी को उस सेलेक्ट कर लेना और इंपोर्ट कर लेना।
अब मैं जब इसे इंपोर्ट करता हूँ ना, बेसिकली ये इंपोर्ट हो रही है पूरी की पूरी रिपॉजिटरी। तो इसको मुझे यहाँ पे आके ना बताना है कि इसमें से मैं कौन सी एप्लीकेशन डिप्लॉय करना चाह रहा हूँ। इस एडिट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको इसको बताना पड़ेगा कि कौन सी एप्लीकेशन मैं डिप्लॉय करना चाह रहा हूँ। तो मैं फ़िलहाल अभी सबसे पहले हम बैकएंड डिप्लॉय करते हैं, तो बैकएंड पे क्लिक करूँगा और कंटिन्यू। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये मुझसे प्रोजेक्ट का नेम पूछ रहा है, तो मैं टेक मोबाइल स्लैश बैकएंड लिख रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ये इन्वायरमेंट वेरिएबल पूछ रहा है, ये यहाँ पे आउटपुट की सेटिंग है, इसको नहीं छेड़ना, हम इसको चेंज भी नहीं कर सकते वैसे, आई थिंक हो सकती है, लेकिन इसको नहीं छेड़ना, इन्वायरमेंट वेरिएबल में आ जाना है। तो यहाँ पे हमने कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाई हुई है, याद है ना, डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए, और ये बैकएंड में। तो इनको जाके अब यहाँ पे आपने एंट्रीज करनी है, जितनी भी आपकी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होंगी। हर प्रोजेक्ट की अपनी अपनी होती है। अभी मैं बैकएंड को डिप्लॉय कर रहा हूँ, तो MongoDB URI, तो इसकी वैल्यू आप उठाओगे यहाँ से और इसको ला के यहाँ पर डिप्लॉय कर दोगे। ऐड न्यू, जितनी आपकी होंगी आप ऐड करते जाओगे। अभी हम बैकएंड डिप्लॉय कर रहे हैं। ठीक हो गया, ये आपकी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स आ गई। ये इन्वायरमेंट वेरिएबल आपने env की फाइल जो होती है, बेसिकली ये पुश नहीं की जाती होती गिटहब के ऊपर। तो ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स कुछ इस तरह ऐड होती हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आपने डिप्लॉय कर देना है। तो उम्मीद है कि अगर कोई मसला नहीं आया तो इंशाल्लाह ये डिप्लॉयमेंट हमारी सक्सेसफुल हो जाएगी। ठीक है, आपका ये कुछ टाइम लेगा, कुछ सेकंड्स लेगा, तो आपकी ये डिप्लॉयमेंट हो जाएगी। कंटिन्यू टू डैशबोर्ड। तो हमारे पास यहाँ पे अभी कोई राउट सेट नहीं है वर्सल का, तो मुझे यहाँ पे चेंज करना था। जो ये मैंने चेंजेस की हैं ये सारी एक दफ़ा इसको पुश भी करना है आपने। तो ये पहले करना था काम, मैं भूल गया। तो ये पहले आपने ये जो सारी चेंजेस की हुई हैं, ये जो हमने जो इंडेक्स की फ़ाइल को इधर मूव करवाया, इधर किया, ये किया है, तो इनको एक दफ़ा चेंज करके आपने पुश कर देना है। ऑथ स्लाइस में चेंजेस हैं सारी जगह ना, जहाँ जहाँ पे आपके चेंजेस हैं। तो न्यू चेंजेस, तो इसको आपने अपनी ब्रांच में पुश कर देना है। ये जो मैंने ये वाला राउट चेंज किया था ना, ये पुश नहीं किया मैंने। तो ये आपको यहाँ बताएगा कि कौन सी अब चेंजेस आ रही हैं। क्या नाम रखा था हमने इसका, ये न्यू चेंजेस के नाम से। ठीक है, तो और इस चेंजेस को हम पुश करते हैं /API/index न्यू चेंजेस 1। इसमें जो है बैकएंड डिप्लॉय करना थोड़ा सा टेक्निकल है। तो अभी ये वाला चल रहा है, तो यहाँ पे ये बता रहा होता है आपको कि कौन सा कमिट जो है ना इस टाइम लाइव है आपका। ये नहीं आना चाहिए, ये जो ये फाइल दिखा रहा है ना, इट मीन्स कि ये सही चल नहीं रहा। तो इसको रिफ्रेश करते हैं, न्यू चेंजेस 1, अभी भी नहीं उसने पकड़ा। ठीक है, आपका कॉन्फ़िग / अच्छा, ये जो राउट है हमारे पास, ये राउट यहाँ पे कैसे आ रहा है, ये राउट टेस्ट राउट यहाँ से आ रहा है। इस फाइल को ना हम डिलीट कर दो, जो बाहर पड़ी हुई है। इसको यहाँ से लेके जाते हैं और इसको यहाँ से अब दोबारा पुट करते हैं। मे बी वो बाहर जो है ना उसको देख रहा है। अभी डिप्लॉय नहीं हुआ, ये न्यू चेंजेस पीछे वाला कमेंट चल रहा है, ये भी डिप्लॉय कर रहा है यहाँ पे। जैसे हम पुश करते हैं ना, ये ऑटोमेटिकली उस चेंजेस को ना डिप्लॉय कर देता है।
जब डिप्लॉय कर दिया, अब यहाँ पे हमें कुछ एरर दिखा रहा है, फंक्शन हैज़ क्रैश वर्किंग करेक्टली इज़ वर्किंग करेक्टली। देखना पड़ेगा कि क्रैश क्यों हो रहा है। तो ये एरर आ रहा है आपका इंडेक्स पे किस चीज़ का एरर है, इंडेक्स के ऊपर कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल इंडेक्स। तो यहाँ पैकेज के ऊपर आते हैं, एपीआई इंडेक्स, ये आपको ये चीज़ आई थिंक ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। नोड और API/index.js, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या चीज़ है जो ये ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे हमारे पास मांगो URI और .then.catch exit1 पुश करते हैं new1 के नाम से। क्या चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहा है, अभी देखते हैं। तो यहाँ पे ये खुद ब खुद ये new1 देखो क्यू में लगी हुई है, ये बिल्डिंग हो रही है new1 की, ठीक है, और ये new1 खुद ब खुद डिप्लॉय हो जाएगी। यहाँ पे लिखा आ जाएगा अपडेट्स, जो लेटेस्ट मैंने पुश की है वो आपका यहाँ पे नज़र आएगा। चलो कर लें एक दफ़ा, मे बी new1 स्टिल एरर है, स्टिल एरर। तो इसका ज़रा हम रन टाइम एरर देखते हैं कि क्या इशू है। ये देखो यहाँ पे एरर्स आ रहे हैं, यूज़र डॉट रिक्वायर var backend API index.js। जो है ना ये बारी अब जो फाइल पड़ी हुई है वो अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। अब ये जो हमारे राउट्स हैं ये भी चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये इंडेक्स की फाइल जो है ना ये आपकी इसके इनसाइड पड़ी हुई है। तो ये होगा आपका डबल डॉट, यानी एक डायरेक्टरी अब हमें पीछे जाना है इससे, ठीक है। सेव करते हैं, तो अगर आपकी लोकल पे सही चल गई तो आपकी लाइव पे भी सही चल जाएगी। और ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। तो Ctrl+C क्लियर npm रन npm स्टार्ट करते हैं। तो API नोड आपका कनेक्टेड टू MongoDB, अब उम्मीद है ठीक चलेगा आपका। तो इसको मैं दोबारा पुश करता हूँ, अपडेट्स new1, यानी हम अपनी इंडेक्स की फाइल को इसके अंदर ले गए हैं ना, तो ये राउट जो है अब ये चेंज हो जाएंगे। अब ये डबल डॉट लगा के एक स्टेप पीछे आएगा इससे और फिर जाएगा इसमें। पहले हम मेन पे थे तो वहाँ से डॉट/ उसी डायरेक्टरी में जा रहे थे। तो अब देखते हैं, उम्मीद है कि अब प्रॉब्लम हमारी बेहतर हो जाएगी। ये आपका चल गया, ये आपका बैकएंड जो है ना सेटअप हो गया, यानी हमारी पहली API जो है वो काम कर रही है। तो ये आपका URL है, इस URL को अब अगर हिट करते हो आप यहाँ पे गेट से मैं हिट करता हूँ तो ये मेरे पास डाटा आ गया, ये मेरा लाइव का आ गया। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम इसको लॉगिन करवाते हैं ना, फ़र्ज़ करो ये मैंने लॉगिन करना यहाँ पे रखा हुआ है, तो अब अगर मैं इसको लॉगिन करवाता हूँ, हमारा जो URL है लॉगिन का वो है /API/user/login। तो सेंड करता हूँ तो आपका ये काम नहीं करता। इसमें जो है ना हमने थोड़ी अब चेंजेस और करनी है, वो ये करनी है कि हमने ये /API जो है ना इनके राउट्स में से ये निकाल देना है। ये /API जो है ना वो इस फोल्डर को समझ रहा है, ठीक है। तो इसका जो /API वाला है पोर्शन ये निकाल देना है। और इसको अब दोबारा जो भी चेंजेस करनी है आपने लाइव करनी है, इसको पुश करना है। API रिमूव्ड पुश करोगे ठीक हो गया। और यहाँ पे आके आपने देखना है कि ये लेटेस्ट जो मैंने चेंज किया था, पुश किया है कमिट, वो यहाँ पे लाइव होना चाहिए। तो ये बिल्डिंग कर रहा है, तो ये जब तक वो लाइव नहीं होगा आपकी चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होंगी।
API रिमूव। ठीक है, अब मैं ट्राई करता हूँ इसको API का ये निकाल के डायरेक्ट /user/login। ये लो जी, ये आपका लाइव हो गया। ये हमारा पाथ है ये वाला लाइव का, और उसके आगे API वाला हमने रिमूव कर देना सेक्शन जो पाथ में से, और /login, यानी कि हमारा जो अब बैकएंड बनेगा वो ये बनेगा। अब हम इसको लेकर आते हैं यहाँ पे, ट्राई करते हैं लॉगिन SRC में, और यूटेल्स के अंदर हमारे पास API क्लाइंट इन्वायरमेंट वेरिएबल, और यहाँ पे हम इसका पाथ, अब इस पाथ को मैं कमेंट कर देता हूँ और इसका मैं अब पाथ रखता हूँ वीट इज इक्वल टू दिस, यानी वीट सर्वर API URL। अब ये लाइव वाला URL है। ठीक है, इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर जस्ट चेंज कर दिया हमने, क्योंकि ये सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल इसी को यूज़ कर रहे हैं, तो हमने जस्ट ये चेंज कर दिया। लेकिन यहाँ पे मसला ये आएगा कि इसके आगे से वो जो API वाला वर्ड है ना, वो भी ख़त्म करना पड़ेगा हमें। तो ये यहाँ पे भी आ गया, और हम जाते हैं रिडक्स में और ऑथ स्लाइस में /API, इसको ऐसे रिमूव कर देते हैं। तो /API वाला वर्ड जो है ना, वो हमारा रिमूव हो जाएगा पाथ में से। ठीक है, और फ्रंट पे हैं हम। अब हम देखते हैं कि हमारा, पहले अभी लोकल पे ट्राई करके देखते हैं कि आया कि ये सही चल रहा है। तो यहाँ पे इंस्पेक्ट कर लें कि ये रिक्वेस्ट हमारी कहाँ जा रही है। नेटवर्क, ये लाइव वाले URL पे जानी चाहिए। अब तो ali@gmail.com और पासवर्ड है 123। हो गया, ये आपका लाइव वाले URL पे जा रहा है, देख रहे हो। ठीक है, लाइव वाला सही चल गया, लेकिन यहाँ पे क्योंकि अभी उसके आगे वो API आ रही है गेट ऑल प्रोडक्ट के अंदर, तो ये /API वाला जो है ना, ये हमने यहाँ से भी रिमूव कर देना है। तो ये है हमारा पेजेस में, किस में है ये, कंपोनेंट्स में, प्रोडक्ट सेक्शन, यहाँ पे भी नहीं, होम पेज पे गेट करके भेज रहे हैं ना उसको, होम पेज ये वाला, तो इसमें से भी ये निकाल देना है। सेव करते हैं, तो रिफ़्रेश कर लें एक दफ़ा, तो ये ऑल प्रोडक्ट भी आ गई आपकी। अब आपका ये लाइव से चल रहा है, जो बैकएंड का URL है वो लाइव से आ रहा है। ठीक है, और मेरा ख्याल है फ्रंट एंड को अब लाइव करते हैं। ये चेंजेस कर लिया आपने, अब हम इस फ्रंट एंड को लाइव करते हैं। आपने इस कोड को पुश कर देना है फ्रंट एंड के इन्वायरमेंट वेरिएबल, इसकी ज़रूरत नहीं है सेंड करने की, और होम पेज को, और ये जो चेंजेस हमने किए हैं स्लाइस में और इस जगह पे, तो इनको आपने पुश कर देना है फ्रंट एंड। इस वीडियो को अगर बार बार देखना, आपको समझ आ जाएगी कि क्या किया है। ये डिप्लॉय करना, बैकएंड डिप्लॉय करना थोड़ा टेक्निकल है, इसमें फ्रंट एंड इजी है। ठीक है, तो अब आप आ जाओ बैकएंड पे, यहाँ वर्सल पे, तो ये आप यहाँ पे आ गए, और यहाँ से ऐड न्यू प्रोजेक्ट। अब फ्रंट एंड अलहदा से करेंगे, सेम मेरी मेन यही है, इसके अंदर मेरे पास आगे पड़ा हुआ है। तो ये टेक मोबाइल फ्रंट कह रहा हूँ उसको मैं, एडिट पे जाना है हमने, और यहाँ से फ्रंट को सिलेक्ट कर लेना है, कंटिन्यू, और यहाँ से ये अदर आ रहा है ना, तो यहाँ से आप इसको कर भी सकते हो। हमारा क्या है, Next.js नहीं है, Preact नहीं है, हमारा है React, है कहीं पे React क्रिएट रिएक्ट ऐप है, लेकिन छोड़ो, इसे अदर ही करते हैं अभी फ़िलहाल। और इन्वायरमेंट वेरिएबल में आके आपने इसकी इन्वायरमेंट वेरिएबल सेटअप कर देनी है। जस्ट हमारी एक ही इन्वायरमेंट वेरिएबल है, बैकएंड का URL। ठीक है, ये बैकएंड का URL आपका पहले अप्लाई होगा, मतलब लोड हो डिप्लॉय होगा तो आपको ये मिलेगा। इस बैकएंड के URL को अब हमने यहाँ दे देना, डिप्लॉय करते हैं। इसका नाम यहाँ पे साइट रख देते। चलो, अगर तो कोई मसला ना आया, क्योंकि इसमें इशू नहीं आता, बैकएंड के अंदर ज़्यादा इशू आता है आपका।
ये हमने इसमें आपने वेरिएबल डिप्लॉय लाजमी करनी है, एनवायरनमेंट वेरिएबल, क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट वेरिएबल लोकल के ऊपर ये फाइल से ले रहा होता है, वर्सल के ऊपर ये इस जगह से लेता है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। ये आपके कोड का हिस्सा नहीं होती, लेकिन ये खुद ब खुद ही इसको आपके कोड के अंदर अवेलेबल करवा देता है, ठीक है, ताकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, क्योंकि ये जो हमारे पास लिंक्स होते हैं इधर, जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके कोड के अंदर नहीं होनी चाहिए। ये हम इस तरीके से इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में रख देते हैं, जैसे कि डेटाबेस का लिंक हमने रखा था बैकएंड में इन्वायरमेंट वेरिएबल में। इन्वायरमेंट वेरिएबल आपकी कोड के हद तक डिप्लॉय अवेलेबल नहीं होती, ये आपकी बाहर से खुद ही सेटिंग कर रहा होता है। हमारे पास इस एरर को देखते हैं, बिल्ड लॉग के अंदर एरर है हमारे पास। तो वो कह रहा है कि कुड नॉट रिजॉल्व इमेजेस लोगो डॉट एसवीजी फ्रॉम कंपोनेंट नैव बार। तो नैव बार के अंदर हमारे पास क्या मसला है, तो नैव बार यहाँ पे लोगो किधर है, ये कहाँ यूज़ हो रहा है, ये यूज़ हो रहा है हमारा लोगो, और ये पढ़ा नहीं है क्या, इमेजेस लोगो डॉट एसवीजी, ये लोगो का एल कैपिटल है, ये देखो ये था किधर हमारे पास, तो आई डिडंट, लोकल के ऊपर ये मसला नहीं कर रहा, लाइव पे जब जा रहे हैं तो ये एल कैपिटल है, यहाँ पे देखो एल लोगो स्मॉल है। तो एक तो ये इशू कर रहा है, और क्या इशू कर रहा था, नीचे आते हैं, एट लाइन नंबर पाथ नोड मॉड्यूल, आई थिंक यही है। तो चेंजेस जो किए हैं हमने इसको पुश करना है, ये इन्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती फाइल की। तो यहाँ पे हमने डेट्स लोगो पुश कर देना है। तो एक दफ़ा इसको थोड़ा सा हम इंस्पेक्ट डिप्लॉयमेंट, गो टू प्रोजेक्ट्स, डिप्लॉय दोबारा करके देखें। ये जो आपका ये वो करंट जो पुश होती है ना, उस स्टेट के ऊपर ये कर रहा है। तो आई थिंक नहीं आया एरर, अभी बिल्डिंग लोड कर रहा है, अभी डिप्लॉयमेंट कर, ये ले जी आपका फ्रंट एंड भी लाइव हो गया। कंटिन्यू टू डैशबोर्ड, जो रिएक्ट की एप्लीकेशन है इसमें इतना मसला नहीं आता। ये लें जी आपकी ये वेबसाइट लाइव चल रही है इस टाइम पे, और इसमें जो बैकएंड है वो भी लाइव है, डेटाबेस है वो भी हमारा क्लाउड पे लाइव है। अब हमारा रह गया बैकएंड, उसको भी कर ही लेते हैं, एडमिन पैनल यानी। तो ऐड न्यू, अच्छा इसमें भी ज़रा एक दफ़ा चीज़ें कंफर्म कर लें, ये मैंने फ्रंट किया हुआ है। तो एडमिन पैनल, और इसमें जो हमने कहाँ से कॉलें की हुई हैं वो देख लें। एनवायरनमेंट वेरिएबल इसमें हम यूज़ ही नहीं कर रहे, तो इसमें ऑथ स्लाइस के अंदर लॉगिन यहाँ पे हमने रखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एनवायरनमेंट की फ़ाइल बना लेते हैं। एनवायरनमेंट की जो फ़ाइल है ना, ये बड़ी अहम होती है आपकी, इसका ताल्लुक कोड से नहीं होता, यानी कि ये कोड में ये जो वैल्यूज़ होती है ना, ये कोड में सेव नहीं हो रही होती आपकी। फ्रंट एंड से ही उठा लेता हूँ मैं, ये बस एक चेंज है हमारे पास, ये ओल्ड लोकल का है और ये लाइव का है। ठीक हो गया आपका, ये मैंने यहाँ पे रख दिया एनवायरनमेंट वेरिएबल। और अब मैंने रिडक्स के अंदर एक तो ये वाला चेंज करना है, यहाँ पे वो जो मैंने वहाँ पे किया हुआ वही उठा लेता हूँ। फ्रंट एंड पे एसआरसी के अंदर हमने रिडक्स में ऑथ स्लाइस, ये लाइन हम यहाँ से उठा लें, और ऑथ स्लाइस की लाइन जो है ये हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। एक तो ये चेंज किया हमने इसके अंदर, और इसके अलावा हमने, और इसमें कॉल्स वगैरह चलती हैं, पेजेस, डैशबोर्ड होम, डैशबोर्ड, क्रिएट प्रोडक्ट, ये हमारी कॉल कहाँ जाती है, ये जा रही है इस जगह पे। तो ये एनवायरनमेंट वेरिएबल से आना चाहिए ये वाला पाथ भी। तो ये एपीआई तक यहाँ से हम रिमूव कर देंगे इसको, और इसको हम बैकटिक पे ले जाएंगे ऐसे,
और यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल इस तरीके से कुछ इंपोर्ट होगी, ऐसे इन्वायरमेंट वेरिएबल स्लैश प्रोडक्ट स्लैश क्रिएट, ठीक है, क्रिएट हो रही है और आई थिंक प्रोडक्ट वाले पेज पे गेट हो रही होगी यहाँ पे। तो इसको भी यहाँ से आपने क्रिएट वाला ये जो URL है, इस URL को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि सारे को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और ये आता है प्रोडक्ट ऑल, ठीक है, क्रिएट की जगह ऑल, ठीक हो गया। और इसको अभी चला के देखते हैं पहले लोकल पे कि सही चल रहा है हमारा। ये फ्रंट एंड है, ये भी हमारा ये लोकल वाला फ्रंट एंड है। तो बैक एंड जो है हमारा एडमिन पैनल जो है वो हमारा अभी, इसको चला के देख लें, अगर लोकल पे सही चल रहा है तो आपका क्या है इसका URL, एक तो Ctrl+C कर दें, npm run dev, लोकल पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देख लें कि ये हमारी कॉल्स जो हैं अब कहाँ जा रही होंगी। तो ये है आपका क्या था यहाँ पे, admin@gmail.com, पासवर्ड 123, या आई थिंक 123 है ना। अब हमने 123456, ये अभी जो लाइव पे हमने किया था, ये लो जी, ये आपकी देखो लाइव पे जा रही है, ये स्लैश ये URL आपका लाइव वाला है। तो ये आपका काम सही चल रहा है। तो यहाँ पे डाटा नहीं आ रहा क्योंकि वहाँ पे अभी डाटा ही नहीं है हमारे पास अवेलेबल। वो जो ऑर्डर्स वाला डाटा था, याद करो हमने डमी रखा हुआ था, तो ऑर्डर्स वाला यहाँ पे डाटा नहीं है। क्रिएट प्रोडक्ट, तो अभी ये क्रिएट प्रोडक्ट भी चल जाएगा, ठीक है जी। ये हमारा लॉग आउट कर दें। अब हम इसको लाइव करते हैं एडमिन पैनल को, यहाँ पे पुश कर दें। पहले तो ये चेंजेस जो हमने किए हैं, क्रिएट प्रोडक्ट में की है, इसमें की है, ऑथ स्लाइस में की है। तो चेंजेस env अप्लाई कर दें। अब हम आ जाए यहाँ पे और इंपोर्ट प्रोजेक्ट, इंपोर्ट, तो यहाँ पे आपने, अगर तो आपकी सिर्फ एक ही है, यानी कि अलग-अलग पड़ी हुई है रेपोज, एडमिन की अलग, बैकएंड की अलग, उसके अलग, तब तो आपको यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरी एक ही रिपोजिटरी के अंदर 3 प्रोजेक्ट्स हैं, तब मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा डिप्लॉय करना है मैंने, ठीक है। अब मैंने करना है एडमिन डिप्लॉय, कंटिन्यू, और इसका नाम रख देते हैं techmobile/admin, और इन्वायरमेंट वेरिएबल भी डालनी है हमने इसकी। तो जो आपने यहाँ पे वेरिएबल्स डाली हुई हैं, तो आपने वही वेरिएबल एडमिन env से आपने जस्ट ये वाली इन्वायरमेंट वेरिएबल, ये और इसकी वैल्यू जो है वो आपने उठा के इसमें डाल देनी है। इसमें भी वो लोगो वाला मसला तो नहीं है, src चलें, ये बता देगा हमें, डिप्लॉय कर दो। इसमें इतना मसला नहीं आता, जस्ट जो हमारा बैकएंड है, नोड की एप्लीकेशन जो होती है उसमें मसला, उसमें हमने क्या किया, इंडेक्स की फाइल को डिलीट कर दिया, या उसका कोड आप समझ लो उसको यहाँ पे मूव कर दिया, ठीक है। यहाँ पे जो लाए हम, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक तो इनके पाथ चेंज किए, अब क्योंकि ये API के अंदर है तो इसका हमने पाथ चेंज कर दिए, और यहाँ एंड पे आके आपने इसको, चलता भी रहे तो कोई मसला नहीं, अदरवाइज इसको आप कमेंट कर दोगे, बाकी काम आपका चलेगा डेटाबेस वाला। ये जो लाइव करने वाला ना app.listen, इसको आप कमेंट कर दो बेशक, और इस ऐप को यहाँ पे आके module.exports इज इक्वल टू ऐप, ये लाजमी करना है, एक्सपोर्ट कर दोगे। और उसके बाद आपने एक वर्सल की फाइल बनानी है मेन पे, और उसके अंदर ये कोड ला के पेस्ट कर देना है। इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा इस गाइडलाइन का, तो आप देख लेना। तो ये सही हो गया हमारा, इसका व्यू जो है सही नज़र आ गया। तो आपका जो ये एडमिन पैनल है, ये भी अब आपका admin@gmail.com और 1 2 3 4 5 6 कोई एरर आया है, दोबारा करें, क्या मसला आया है।
हाँ हो गया ठीक है, कोई और मसला होगा, क्योंकि अब ये थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि अब ये लाइव से हो रही है। अब ये तीनों चीज़ें लाइव हैं हमारी, बैकएंड हमारा वो भी लाइव है, ये जस्ट टेस्टिंग के लिए हमने रखा हुआ है, जिसका यूआरएल है techmobile/backend.versal.app। इसके बाद हमारा ये फ्रंट साइट है, ये भी लाइव है, techmobile/front/versal, ये लाइव है इस टाइम। और उसके अलावा हमने techmobile.admin.versal.app ये भी हमने लाइव कर दिया। प्रोडक्ट एक नई क्रिएट करके देख लें, डमी, और यहाँ पे प्राइस 120 इसके, और यहाँ रैम इसकी 8 GB, 128 GB, 6 इंचज़। एप्पल ब्रांड इसका हम करते हैं शाओमी, और यहाँ पे कुछ डिटेल और इसकी इमेज अपलोड कर दें। इमेजेस, ये मैंने एक इमेज कर दी इसकी, और ये है जी Xiaomi 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 X76। ठीक हो गया, सबमिट करते हैं। तो क्रिएटेड, यहाँ पे चेक्स बस लगाने हैं हमने, इसको रिडायरेक्ट करवा देना है। तो प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, डैशबोर्ड में आए, प्रोडक्ट्स में आए, तो हमारे पास आईफोन है, तो नेम को ज़रा हम वो कर लें, ये Xiaomi आपका पड़ा हुआ, ठीक है। इसी तरह आप आ जाओ फ्रंट वाली साइट पे, तो इसमें भी आप व्यू ऑल प्रोडक्ट्स पे जाओगे, तो यहाँ पे आपका, यहाँ यूआरएल चेंज नहीं किया हमने, क्या नेटवर्क, तो रिफ़्रेश करूँ इधर, हाँ रिफ़्रेश नहीं करते होते इसके अंदर ना, ये मसला करता है रिफ़्रेश का। ये भी हमने एक सलूशन ढूंढा था इसका रिफ़्रेश के केस में ना। तो एक दफ़ा व्यू ऑल प्रोडक्ट पे जाएंगे, तो ये यूआरएल देखना मैंने किधर जा रहा है, ये जा रहा है फ़िल्टर्स, मिक्स, मिन प्राइस, पेलोड, ये लोकल होस्ट पे जा रहा है अभी। तो ये हमारा यूआरएल देखें पहले, ये हमारा लोकल होस्ट पे क्यों जा रहा है, फ्रंट, एसआरसी, पेजेस, फ़िल्टर्स, ये देखो, ये यहाँ पे हमें इसको चेंज कर देना है। तो ये हमें यहाँ तक जो है ये यूआरएल चेंज करना है, $, और इस यूआरएल का जो नाम है वो हम उठा लेते हैं, लॉगिन नहीं, यूटेल्स के अंदर से ये चीज़ इंपोर्ट, ये पेज यूआरएल है हमारा, ठीक हो गया, और /products/filter, ठीक है। इसको हम अब चेंजेस को पुश कर देंगे। तो ये हमारा, ये हम इधर हैं, तो ये फ्रंट वाला है, तो यहाँ चेंजेस ENV अभी पुराने वाला अपडेट है, ठीक है। ये बिल्डिंग कर रहा है न्यू, ये अपडेट फिल्टर्स वाले को बिल्डिंग कर रहा है, जो नया हमने पुश किया कोड ये खुद ब खुद डिप्लॉय कर देता है। तो ये यहाँ पे आप अपडेटिंग कर रहा है, अभी भी बिल्डिंग कर रहा है, ये इसका बिल्ड हो गया कंप्लीट। एक दो रिफ्रेश करके कंफर्म कर लें, तो ये आपका अपडेट फ़िल्टर्स चल रहा है। तो ये हमारी ये लाइव साइट है, तो इधर से अभी होम पे जाते हैं एक दफ़ा, और यहाँ पे देख लें हम ये लिंक कहाँ जाएगा, एक दफ़ा क्लियर कर दूँ। तो यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक किया, तो अभी भी ये कहाँ जा रहा है, लोकल होस्ट पे ही जा रहा है। वाई इंपोर्ट डाटा फिल्टर्स, यही है ना फाइल हमारी, अभी भी लोकल पे क्यों जा रहा है। फिल्टर्स, ये हम कहाँ चेंज कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं ना, फिल्टर्स वाला पेज ये, ठीक है, और तो नहीं कहीं पे। इसमें से हम ज़रा इस फाइल में ना, फाइंड इन फोल्डर, अच्छा एक मिनट, मे भी हमें इसको ना एक दफ़ा बंद करके चला लेते हैं इसको, ज़रा ये भी सेटिंग करने वाली है, इसकी भी एक सेटिंग होती है। तो व्यू ऑल,
अब आ गया, ठीक है, ये सही जा रहा है बस, वो कैशे से उठा रहा था पहले। ठीक हो गया आपका लाइव वाले पे अब ये यूआरएल जा रहा है। तो हमने यहाँ पे Xiaomi का ऐड किया था, क्लिक किया मैंने, Xiaomi का आपका आ गया। ठीक हो गया, इसका डिटेल वाला बनाना है हमने, लेकिन अभी के लिए हमारे पास ये काम सही चल रहा है। अब आ रही तीनों एप्लीकेशन इस टाइम लाइव चल रही हैं। ये लोकल पे है, ये बंद किया मैंने, ये लाइव आपकी, ये भी नहीं है, ये आपका बैक एंड लाइव चल रहा है, ये देख रहे हो, आपका फ्रंट एंड लाइव चल रहा है। और जाहिर है अगर ये दोनों चल रहे हैं तो इट मीन्स हमारा जो बैक एंड है वो भी लाइव है, यानी कि एडमिन पैनल लाइव है और आपका ये, और इसमें ये रिफ्रेश वाला जो होता है ना, ये देखना पड़ेगा, इसका फ्रेश होता है ना, उसमें थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आता है। तो ये अभी ना इसको रिडायरेक्ट नहीं करवा पा रहा होता सही तरह से, तो ये मसला नहीं है। तो आपने, क्योंकि इसमें रिफ़्रेश होता नहीं, मेन पे आओगे आप, यहाँ से आप जैसे मर्ज़ी मूव करते रहो आगे पीछे, तो ये इशू, कोई इशू नहीं आएगा। रिफ़्रेश के ऊपर आता है, तो रिफ़्रेश पे इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, ये जो वर्सल की, ये जो फाइल हमने डाली है इसकी, जो वर्सल वाली बैक एंड, और इसमें किधर है हमारी फ्रंट एंड पे, इसमें हमारी बेसिकली होती नहीं है, ये डालनी पड़ेगी। हाँ ये ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे याद आ गया। इसमें हमने क्या करना है, ये जो वर्सल की ना ये फाइल डालनी है, सॉल्यूशन वर्सल रीराइट, कॉपी करते हैं। फ्रंट एंड पे हमने नहीं रखी, बैक एंड पे वर्सल की फ़ाइल रखी थी, तो फ्रंट एंड पे भी हम एक न्यू फाइल बनाते हैं, vercel.json, वर्सल.json, ये ब्लैक का आइकन आ जाएगा। तो आई थिंक source/path all to this, आई थिंक ये चेंजेस करके देखते हैं, पाथ चेंजेस, ये हमें वर्सल की फाइल पुश करनी है। ये जो वर्सल की फाइल है बेसिकली, ये वर्सल जहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट है, और ये जो डिप्लॉयमेंट होती है ये हर सिस्टम की अपनी होती है, यानी ये वर्सल कंपनी के ऊपर डिप्लॉय हो रहा है तो उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर ये कहीं और डिप्लॉय हो रहा होता तो उसकी अपनी होती। तो ये हमारा फ्रंट एंड है, तो अभी बैक एंड है या फ्रंट एंड है ना, रिफ़्रेश करते हैं, अभी क्यूड में लगा हुआ है, नहीं, पाथ चेंजेस वाला ना, ये वाला डिप्लॉय होगा, यहाँ पे आपका ये वाला नाम आएगा, ये अभी क्यू में लगा हुआ है, अभी डिप्लॉयमेंट, ये बिल्डिंग स्टार्ट हो गई इसकी, ये खुद ब खुद बिल्ड करके खुद ब खुद डिप्लॉय कर देता है। लाइव जो चेंजेस हमने की होती हैं वो खुद ब खुद यहाँ पे डिप्लॉय कर देता है। हमने क्या करना है, जस्ट अपनी रिपोजिटरी के अंदर पुश करना है, जो रिपोजिटरी यहाँ पे कनेक्ट है उस रिपोजिटरी में पुश करेंगे मास्टर ब्रांच के अंदर, ये मास्टर ब्रांच को लेता है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा ब्रांचेज हैं तो आपको ध्यान रखना आपने मास्टर ब्रांच में ही पुश करना है। ये 5 चेंजेस आ गई, तो अब हम इसको ज़रा Ctrl+R करके रीलोड कर लें, ठीक है, व्यू ऑल, तो यहाँ रिफ़्रेश करते हैं, अब नहीं हो रहा, ठीक हो गया। तो ये फाइल आपने, ये वाली जो फाइल है, ये फाइल आपने वर्सल.json, और उसके अंदर ये आपकी सेटिंग्स है, ये आपने पुश कर देनी है, तो आपका वो जो रिफ़्रेश के ऊपर मसला आ रहा था वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, रिफ़्रेश कर रहे थे तो हमारा वो दूसरी जगह पे वो एरर शो करवा रहा था। ठीक है, रिफ़्रेश करते हैं तो ये आपका वो एरर भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे भी रिफ़्रेश करो आप तो नो इशू, अब आप बैक एंड पे आ सकते हो। ठीक है, इसी तरह से हम ये वाली फ़ाइल जो है कॉपी करते हैं और अपनी जो एडमिन है इसके अंदर भी पेस्ट कर देते हैं। ठीक हो गया, तो एडमिन में अभी के लिए आप देखोगे यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करोगे आपके पास एरर आ गया। ठीक है, तो हमने ये फ़ाइल पुश कर देनी है इसमें, तो ये हम एडमिन वर्सल की ये फ़ाइल है, न्यू एडमिन चेंजेस मैंने नाम रखा और इसको मैंने पुश कर दिया। ठीक हो गया, और यहाँ पे आके एक दफ़ा कंफर्म कर लें हम अपने एडमिन में, तो ये भी ये न्यू एडमिन चेंजेस को बिल्डिंग कर रहा है, अभी बिल्ड कर रहा है। जब ये यहाँ पे नज़र आने लग जाता है नाम, इट मीन्स कि ये होता है आपका लेटेस्ट पाथ, ये वाला,
ये अब डिप्लॉय हो गया, यहाँ पे आपका नाम आना शुरू हो जाएगा। तो ये एक दफ़ा रिफ़्रेश करोगे तो यहाँ पे भी चेंजेस आ जाएंगे, ये न्यू एडिबल चेंजेस। अब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आपका मेन पे आ, और यहाँ पे gmail.com ठीक हो गया। क्रिएट या इधर जाएं, हम डाटा आ गया हमारा, रिफ़्रेश करें तो आपका, क्योंकि रिफ़्रेश होता है हमारी स्टेट जो है ना वो लोकल में स्टोर नहीं हो रही, तो हमारा काम सही चल रहा है। अब हमारी यहाँ पे वो लॉगिन पे लेके चला जाता है, मेन पे चला जाता है, क्योंकि हमारी स्टेट डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसको तो हमने लोकल पे किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने ali@gmail.com 1 2 3, अगर आपको याद हो इसको हमने लोकल पे किया हुआ था, वो हमने परसिस्ट किया हुआ था इसको, स्टेट को। रिफ़्रेश करते हैं तो ये स्टेट परसिस्ट है, लेकिन यहाँ पे स्टेट परसिस्ट नहीं है। परसिस्ट करने के लिए हमने ये जो हमारे पास स्टोर होता है इसके अंदर हमें चेंजेस करनी पड़ती हैं, आई थिंक। नहीं, इसको तो हमने वो लोकल पे रखा हुआ है ना, सॉरी, इसको तो हमने लोकल पे रखा हुआ है। ये हमने क्या किया हुआ था इसमें, इसके केस में हमने परसिस्ट नहीं किया। अभी इसमें परसिस्ट भी होता है, लेकिन हमने इसके केस में ना खुद से किया हुआ है। ये हमारे पास था कंपोनेंट के अंदर, हमने एक बनाया था कंपोनेंट प्रोटेक्ट राउट वाला। ये आपका इस लॉगिन की स्टेट उठाता है ऑथ स्लाइस से। तो रिडक्स ऑथ स्लाइस, इस लॉगिन की स्टेट कहाँ पे है हमारी, ये इस लॉगिन की स्टेट है, और ये स्टेट आ रही थी, एक मिनट, ये परसिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा भाई, नहीं कर रहा, ये परसिस्ट हमने किया नहीं था। ठीक है ठीक है, वो उसमें किया था, आई थिंक ब्लॉग वाले में किया था, यहाँ पे हमने परसिस्ट किया ही नहीं है। ये आपका लॉगिन हो गया, और जब हम इसे रिफ़्रेश करते हैं तो इसमें भी परसिस्ट नहीं है, ये हमने किसी और में किया था परसिस्ट, ब्लॉग वाले में। ठीक है, तो ये आपको परसिस्ट करने का भी इसका जो अपना है ना तरीक़ेकार, वो थोड़ा सा चेंज है। इस डाटा को हम परसिस्ट भी कर सकते हैं, स्टोर को, यानी जो हमारे पास रिडक्स चल रही है इसका अपना भी एक तरीक़ेकार है डाटा को परसिस्ट करने का। यानी ये जो स्टेट है ये खुद ब खुद परसिस्ट कर लेता है, यानी लोकल स्टोरेज में खुद ब खुद स्टोर कर लेता है। चले, इसमें आपने एक दफ़ा फिर मैं बता देता हूँ, फ्रंट एंड पे इतना मसला नहीं होता, बैक एंड के ऊपर आपने करना क्या है, इंडेक्स की फ़ाइल को उठा के आपने यहाँ पे ले आना है, यूँ समझ लो, और यहाँ पे आके आपने इसके राउट चेंज कर देने हैं, क्योंकि अब ये API का एक फ़ोल्डर बनाया, उसके अंदर इंडेक्स की फ़ाइल रखी है। तो आपने क्या करना है, डबल डॉट के साथ वापस आना है और यहाँ पे आपने ये राउट अपने सेट कर लेने हैं। इसके बाद हमने चेंज क्या किया, एक टेस्ट के लिए राउट बना लिया स्लैश के ऊपर, और यहाँ पे /API जो लिखा हुआ था वो हमने ख़त्म कर दिया, क्योंकि अब ये API ये खुद ब खुद चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे राउट्स के साथ जो API लगी हुई थी, अगर आपके पास लगी हुई है तो वो आप रिमूव कर देना। इसके बाद नीचे आके इस लिसनर को हमने कमेंट कर दिया, और इस लिसनर के जो पोर्ट नंबर है इसको भी हमने कमेंट कर दिया। और इसके बाद लास्ट में आके ये जो हमने ऐप बनाई हुई है एक्सप्रेस की, ये वाली, इसको हमने module.exports कर देना है। ठीक है, और ये चेंजेस करनी है यहाँ पे इंडेक्स के साथ, और यहाँ पे एक फ़ाइल बनानी है versal.json की, और उसके अंदर ये वाला कोड जो है आपने डाल देना है। ये आपको कोड, ये गाइडलाइन आपको सारी यहाँ से मिलेगी। ये भी मैं कोड आपको ग्रुप के अंदर सेंड कर देता हूँ। और यहाँ पे भी कोई ख़ास चेंजेस नहीं है। यहाँ पे अगर आपने करनी हो तो स्टार्ट के अंदर नोड और API और index.json, यानी कि ये वाली आपकी, और ये हमारा लोकल पे चलाने के लिए npm run dev वाला है। nodemon index.js अब ये भी नहीं होगा, तो बेसिकली ये भी आपका अब इसी तरह ही चलेगा, ऐसे ही, क्योंकि इंडेक्स फाइल जो हमारी, जो मेन हमारा कंट्रोल रूम है, वो अब हमारा API के अंदर शिफ्ट हो गया, तो ये अब लोकल पे भी चलेगा और लाइव पे भी चलेगा। अब बाकी हमने यहाँ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स ये हमने बनाई हुई है, इनको हमने डिप्लॉय करते वक्त ये भी ऐड करनी है।
और जो हमारा फ्रंट एंड वगैरह पे चेंजेस किए हमने क्या किया है, पहले हमने लाइव कर दिया बैकएंड को और उसके बाद फ्रंट एंड पे जाके हमने जो इसके एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर ये यूआरएल है जो हमें फिर वो लाइव यूआरएल देता है उसको हमने यहाँ पे आके ऐड कर दिया। और इसके बाद स्लैश एपीआई वाली जो पाथ्स हैं वो आपके सारे ख़त्म हो जाएंगे जहाँ जहाँ पे आपकी चल रही थी, लाइक जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे आपका यूआरएल और स्लैश एपीआई था, एपीआई स्लैश लॉगिन। तो अब क्योंकि एपीआई ख़त्म हो गया तो ये ऐसे हो जाएगा आपका। ठीक है, चलें।